इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी। तारों के बीच एक सितारा है, सबकी आंखों का वो दुलारा है। सबसे अजीज सबसे न्यारा है, लाया सबके जीवन में उजियारा है। पहचान गई है अब दुनिया तुमको कि जनक नाम तुम्हारा है। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में। प्रिय भाई बहनों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जान पा रहे हैं ऐसी शख्सियत के बारे में जिसके चरित्र की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम लगती है। बाबा ने दादी जी को जो भी टाइटल दिए, दादी जी ने उन सबको सार्थक करके बताया। इसलिए वे परमात्मा को इतनी प्रिय लगती थी, और जो भगवान को प्रिय लगे वो सभी को प्रिय लगता है। सभी के दिल को लुभाने वाली दादी जी की ऐसी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए हैं आज हमारे बीच आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन भाई जी। आप इस संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं और दादी जी का आपके साथ बहुत स्नेह का संबंध रहा है। तो आज हम भ्राता जी से जानेंगे दादी जी के साथ के उनके अपने अनुभव। भ्राता जी, आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। तो सबसे पहले दादी जी के बारे में जानने से पहले हम आपके विषय में थोड़ा जानना चाहते हैं कि आप इस संस्था के संपर्क में कब आए और कैसे आपने इस ज्ञान को पहचाना और समझा कि ये जीवन में अप्लाई हो सकता है, और समर्पित होने का निश्चय आपने कब कैसे किया? लगभग 1955 में जी। मैं लॉ कॉलेज दिल्ली में पढ़ता था जी। और उन दिनों में मेरे पिताजी, जिनको आनंद जी कहते थे, जी। उनको योग सीखने का बहुत शौक था। जी। लेकिन वो शारीरिक योग सीखते थे, वही सिखाया जाता था। तो किसी ने उनको बताया कि कुछ देवियां आई हैं अच्छा। माउंट आबू से, जी। और वो योग सिखाती हैं। अच्छा। तो उसी भाव से वो ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए। जी। और उनको फिर बाद में ये तो पता लगा कि ये कोई शारीरिक योग नहीं सिखाती हैं, जी। ये मानसिक योग सिखाती हैं। तो हमारे घर से एक ही ब्रह्मा कुमारी केंद्र था, कोई 6 किलोमीटर दूर था। जी। जी। वो वहाँ रोज जाते थे और आके घर में हम सबको, परिवार को बताते थे, आज ये हुआ ये हुआ। बहुत खुशी से, उमंग से बताते थे। उनकी बहुत लगन लग गई। तो कुछ समय बाद मेरी माता जी को किसी ने कहा कि ये आपके पति जो हैं, इतनी इनकी लगन लग गई है, ये ब्रह्मा कुमारी पता नहीं वो घर बार छुड़ाती हैं, शायद वे घर छोड़ के चले जाएंगे, आप इनको चेक करो। अच्छा। तो इसी भाव से मेरी माता जी ने मुझे भेजा कि आप पिताजी के साथ जाओ ब्रह्मा कुमारी के और देखो कि वहाँ क्या होता है। तो मैं उनके साथ गया। जब मैं सीढ़ी चढ़ने लगा केंद्र की, तो हमारे ही लॉ कॉलेज का लाइब्रेरियन, अच्छा, एक ओम प्रकाश भाई थे, बहुत साल तक माउंट आबू में भी रहे हैं, रेलवे का काम करते रहे। जी जी। वो भी ऊपर सीढ़ी चढ़ रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे लॉ कॉलेज का ही एक लाइब्रेरियन भी जा रहा है। हम वहाँ जाके बैठ गए।
तो क्लास हुआ, उसके बाद मैंने इच्छा जाहिर की कि ब्रह्मा कुमारी क्या सिखाती हैं, इसको मैं जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक भाई को नियुक्त किया मुझे समझाने के लिए। उसका नाम था दादा आनंद किशोर जी। वो बड़े पुराने आदि ब्रह्मा बाबा ने जब संस्था स्थापन की थी 37 में, उस वक़्त के थे। जी जी। और मैंने खास कहा था मुझे कोई भाई देना, क्योंकि मुझे बहनों से थोड़ी लज्जा आती थी। अच्छा। मेरी अपनी भी कोई लौकिक बहन नहीं थी, तो मैंने कहा मैं फ्रीली सुनूंगा। तो उन्होंने मुझे सुनाना शुरू किया। तो मैंने मन में एक बात धार ली कि वो जो भी सुनाएंगे, अगर कोई भी बात मुझे डीपली कन्विंस करेगी, क्योंकि मैं लॉ स्टूडेंट था, तब मैं इस ज्ञान को आगे बढ़ूंगा और मैं अपनी माता जी को भी बताऊंगा ये क्या है। तो 2-3 दिन के बाद उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया कि परमात्मा सब जगह नहीं है। जी। और हम लोग मानते थे परमात्मा सब जगह है। हाँ जी। मेरे माता जी भी, सारे परिवार वाले मानते थे जी। लेकिन मेरे पिताजी कट्टर आर्य समाजी थे, और आर्य समाज में मूर्ति पूजा इत्यादि इत्यादि को नहीं माना जाता था। और उनका एक भजन होता था जो मुझे अब तक भी कुछ लाइनें याद हैं। उसमें यही बात बताई गई थी कि भगवान सब जगह कैसे हो सकता। यद्यपि आर्य समाजी भी सर्वव्यापी मानते हैं, लेकिन क्योंकि वो मूर्ति पूजा आदि को खंडित करते हैं, उन्होंने वो भजन उसी आधार पे बनाया हुआ था। लेकिन उसमें ये बात आती थी कि सर्वव्यापी कैसे हो सकता है, फिर भी वो सर्वव्यापी मानते थे। तो जब उस भाई ने मुझे ये बताना शुरू किया कि भगवान सब जगह नहीं है और सारी दुनिया के लोग सब जगह मानते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। वो भजन की मैं 2 लाइनें आपको बताता हूँ। उसमें ये था, अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, नहीं वस्तु कोई ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, करूं मैं कैसे आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जगह, निरादर है बुलाने का अगर घंटी बजाऊं मैं, क्योंकि वो घंटी बजाते हैं। हाँ अच्छा जी, हाँ जी। फिर तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। ये होता था। ये कॉन्ट्रडिक्टरी बातें। हाँ, तो तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, महा अंधेर है तुमको अगर दीपक दिखाऊं मैं। इस तरह से वो भजन होता था। तो मेरे मन में तो था, और मैं सोचा करता था ये कहते ये हैं एक चीज को खंडित करने के लिए कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, फूल नहीं चढ़ाने। दूसरी ओर ये सब जगह भी मानते हैं, और सारे सब जगह मानते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी को विचित्र ज्ञान है जो सब जगह नहीं मानती। तो उसको जब मैंने अच्छी तरह समझ लिया पक्का कि ये बात बिल्कुल राइट है कि भगवान सब जगह नहीं हो सकता। अनेक बातें उन्होंने समझाई कि अगर सब जगह है तो अवतार क्यों लेता है, सब जगह है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है, इत्यादि इत्यादि। तो उसने मुझे इंस्पायर किया, इस ज्ञान को मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो तब मैंने जाके अपने माता जी को भी कहा कि तो बहुत अच्छे गहरे ज्ञान का स्थान है। मेरे पिताजी जाते ही हैं और मैंने भी कई दिन जाके देखा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये आपके प्रश्न का एक भाग का उत्तर है कि मैं इंट्रोड्यूस कैसे हुआ। अब दूसरा आपने पूछा है कि मैं अपनी फुल लाइफ सरेंडर कैसे किया। तो हुआ ये कि वहाँ उस समय पर किसी भी परिवार बहुत थोड़े ज्ञान में होते थे। हमारा छोटा सा परिवार था, माता पिता 2 भाई। तो पूरा परिवार, छोटा भाई मेरे कारण भी थोड़ा आने लग गया था, तो अच्छा गिना जाता था। लेकिन नियम ये था कि 6 महीने तक कोई ज्ञान सुनेगा, उसके बाद ही माउंट आबू जा सकता है। तो मेरे माता पिता को 6 महीने हो गए थे, वो माउंट आबू हुए थे। हम दोनों भाइयों को लगभग 3 महीने हुए थे। तो मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि और सुन कर कि ब्रह्मा बाबा कौन है, कैसा है, ये संस्था कैसी है। वहाँ तो 2-3 बहनें रहती थी, बहुत बड़ी संस्था है, हेडक्वार्टर जाने की। तो हमने जिद करके
बार बार टेलीग्राम भेज करके माउंट आबू से स्पेशल परमिशन लिया कि हम भी माउंट आबू आना चाहते हैं। अच्छा। तो जैसे किसी की ज़्यादा लगन देखी जाती है तो हमें परमिशन मिल गई। जी। और जब हम पहली बार माउंट आबू में जो नए आते थे जी। उनको शाम के वक्त पहुंचते थे तो उनको अगली रो में बिठा दिया जाता था। शाम के वक्त ब्रह्मा बाबा, पिताश्री और मातेश्वरी गद्दी पर बैठते थे जी। और उनसे मिलन होता था। जी। जी। तो जब वो पहले तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी, तो बाबा लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे। तो जब मुझे ठप ठप की आवाज़ आई कि बाबा आ रहा है, तो मैं साइड में देखा नहीं, मैं फोकस रहा उनकी गद्दी पर, संदली पर। फिर वो आके बैठे तो मैं टकटकी लगा के उनको देखता रहा। और मैं कभी मातेश्वरी को देखता था, कभी बाबा को देखता था, और दोनों ही मुझे बहुत आकर्षित लग रहे थे आत्मा को। तो मातेश्वरी थोड़ा मुस्कुराई भी कि ये क्या है कि कभी मुझे देखता है, कभी उनको देखता है। लेकिन जब मेरी टर्न आई और मैं पिताश्री जी की गोद में गया जी। तो उस वक़्त मुझे जैसे रुई जैसा होता है ना, कोई सिर्फ कॉन्शियसनेस है, बॉडी लेस, पता ही नहीं लगा कि मैं कहाँ हूँ। ऐसा अनुभव मेरा बड़ा विचित्र था। और कुछ समय के बाद जब कोई बाबा की गोदी में जाता था तो उसके ऊपर थपकी लगाई जाती थी, बाबा लगाते थे कि अब उठ जाओ, एक प्यार से होता था, क्योंकि व्यक्ति बैठा रहता है तो इतना आनंद मिलता है। तो मेरे भी थपकी लगाई तो मैं थोड़ा सा उठ के दोबारा फिर गोदी में चला गया। तो मैंने डबल उसका आनंद लिया। उसी वक्त मैंने सोच लिया कि ये कोई अलौकिक जगह है, बिल्कुल दुनिया से न्यारी जगह है। ज्ञान तो इसका न्यारा था ही, क्योंकि दूसरी बात उन्होंने मुझे सिखाई थी कि तुम मनुष्य पशु योनियों में नहीं जाता। वो भी मुझे बहुत कन्विंसिंग लगी कि सारी दुनिया तो ऐसे कहती है और कौन चाहेगा कि मैं पशु योनि में जाऊं। हम तो यही मानते थे, छिपकली को देखते तो मैं छिपकली ना बन जाऊं। तो उस वक़्त मैंने मन में धार लिया कि मैं अपना इस ज्ञान में अपने जीवन लगाऊं। फिर जैसे आप संस्था के साथ जुड़ गए तो दादी जानकी जी से आप पहली बार कब मिले, कब संपर्क में आए? अब बात यह है कि दिल्ली के अंदर हमने सुना था कि दिल्ली की, सारे दिल्ली में आश्रम की स्थापना ही में दादी जानकी जी का बहुत रोल रहा। पर वो स्टोरी सुनी थी। दादी जानकी जी से मेरा कोई डायरेक्ट संपर्क बहुत साल तक नहीं हुआ। मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ और अमृतसर में बहुत, एक अमृतसर के लोगों की ये स्वभाव था, कोई भी धार्मिक व्यक्ति आएगा उसका खूब आदर करेंगे, कुछ समय बाद उसका उतना ही निरादर कर देंगे। भक्ति भाव वाले थे। तो वहाँ एक निर्मल स्वामी जी हुआ करते थे, बड़े प्रसिद्ध थे। वो हर साल साधु महात्माओं को बुलाते थे। तो उन्होंने दादी जानकी जी को बुलाया था। एक ही महिला थी और दादी जानकी जी ने बहुत इतना पावरफुल वहाँ प्रवचन किया था कि सब लोग खुश हो गए थे। लेकिन वो भी मैंने सुना ही था। वो दिल्ली से क्रॉस हुई, लेकिन दिल्ली में मेरा उनसे मुलाकात नहीं हुआ। जहाँ तक मुझे याद आता है, पहली बार मैं पूना में जाके, ईयर तो याद नहीं है, दादी जानकी जी से मिला था। अब वो भी इस तरह से, क्योंकि उस समय परिवार बहुत थोड़े होते थे और ज़्यादातर जो आश्रम में रहते थे वो सिंध से आए हुए थे। और ये सिंध के बाद ये ज्ञान पंजाब में आया था। तो पंजाबी परिवार भी थोड़े से थे। दिल्ली भी में भी हम लोग पंजाबी ही रहते थे रेफ्यूजी के कारण से। तो ये बहुत अच्छा समझा जाता था कि कोई परिवार दूसरे प्रांतों में जा कर के अनुभव सुनाए कि हम भी इस ज्ञान में आते हैं, खास तौर पे सिंधीज में। तो मेरे माता पिता तो पूना जाके आ चुके थे, लेकिन दादी जानकी जी ने कहा मुझे और मेरे भाई को उसको भी भेजो। यद्यपि हम उस फुल परिवार के तौर पे नहीं गए, तो प्रथम बार मैं वहाँ गया था। मुझे अच्छी तरह याद है, दादी जानकी जी को मैंने देखा। उनकी पर्सनैलिटी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। हम लोग तो नए थे, फिर भी उन्होंने हमें बहुत ही अपनेपन से बहुत अच्छी तरह से रखा। 2 दिन रखा और जाती बार मुझे अच्छी तरह याद है, एक बहुत बढ़िया विदेशी हरा कोट था
अच्छा। वो डबल ब्रेस्ट कोट था, जी जी। वो उन्होंने मुझे दिया। तो मैं सोचने लगा कि ये किस लिए दिया, लेकिन मैं वो उस समय वो बहुत ही फैशनेबल और बहुत ही हाई क्वालिटी का था। तो मैं अपनी जॉब में जब उसको पहनता था तो लोग मुझे कहते थे ये तुमने कहाँ से सिलाया है, अच्छा। कहाँ से लाया है। तो मैं उनको छेड़ने के लिए कहता था पड़ोस में एक गांव था वहाँ से लाया। लेकिन उसकी मुझे मेमोरी, जैसे मैं वो पहनता था तो मुझे दादी और उसकी 2 दिन की जो उन्होंने मेरे साथ किया वो याद आती जो थी। पालना ये याद प्रथम मुलाकात हमारी हुई थी। जी। जैसे संस्था की दादी जी हेड बन के रहे इतने साल और इतनी बड़ी संस्था का दादी जी ने उत्तरदायित्व संभाला, तो आपको क्या लगता है कि दादी जी एक बहुत एफिशिएंट डिसीजन मेकर थे और दादी जी ने ऐसे अपने इस संस्था को जब संभालते थे तो ऐसे कौन सी मुश्किलों का सामना किया जो दादी जी ने बहुत आसानी से उनको ओवरकम किया? ऐसा है कि भारत में जी भिन्न भिन्न स्थानों पर थोड़ा समय के लिए वो गई, पावरफुल थी, तो जहाँ गई वहाँ उनकी छाप रही जी और वहाँ सेंटरों की नींव पड़ी। जी ज़्यादातर वो पूना में रहती थी, जी लेकिन उसके बाद बाबा ने उनको मेरा ख्याल 1973 या 2 में विदेश भेज दिया। जी। तो हमारा उनसे विदेश में हम 2-4 बार प्रकाशमणि दादी जी के साथ गए हैं, जी, अन्य जी। अन्य भिन्न भिन्न स्थानों पर। हाँ। तो वहाँ दादी जानकी जी हमें मिलती थी जी और थोड़ी झलक हमें दादी जानकी जी की मिलती थी हाँ। कि वो किस प्रकार से विदेश में रहकर अन्य अन्य लोगों के में रह करके एक अलग तरह की पर्सनैलिटी हैं और सब उनको एक बहुत ही स्नेहिक और एक माता के रूप में देखते हैं। ये तो हम नोट करते थे। जी जी एक इंस्टेंस है कि हम लोगों को अमेरिका जाना था, न्यूयॉर्क, और दादी जानकी जी ने लंदन से हमारे साथ ज्वाइन करना था। तो हम दादी प्रकाशमणि जी और मोहिनी बहन लंदन में गए। वहाँ वेटिंग रूम में दादी जी आई। तो दादी जी क्या करती थी कि उन्होंने 80 किलो टोली बनाई हुई थी जो न्यूयॉर्क ले जानी थी। उन दिनों में 80 किलो। जी जी। अच्छा, तो ये उनका स्नेह का तरीका था कि कोई पीस ऑफ स्वीट नहीं होता था, उसके अंदर कितना अपनापन होता था। तो 80 किलो टोली बनाई। तो जब हम न्यूयॉर्क पहुंचे तो हमें पोर्टर करना पड़ा क्योंकि लगेज ज़्यादा था। तो पोर्टर ब्लैक था। तो उसने देखा कि सफ़ेद कपड़े वाली बहनें हैं, मैं भी भाई सफ़ेद कपड़े में था, तो वो क्रिश्चियन था। तो उसने उनसे तो बोला नहीं, लेकिन प्रभावित होकर मुझे कहता है सिस्टर्स। मैंने कहा यस। तो मुझे बोला यू फादर। तो मैंने उसको हंसी में कहा नो आई ग्रैंडफादर। मुझे अच्छी तरह याद है। तो उनका ये इस प्रकार का था। और सारे विदेशों में ये अकेली दादी ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से और जो बाबा का निमित्त बनाया है वो कार्य किया। तो जो आपने प्रश्न पूछा कि सारे ऑर्गेनाइजेशन की वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी, वो प्रकाशमणि जी के शरीर छोड़ने के बाद बनी। और तब तो वो यहीं रहने लगी हेडक्वार्टर में और यहाँ से जाने लगे। उस समय से लेकर मेरा उनसे ज़्यादा कांटेक्ट रहा, संपर्क रहा। अब आपने पूछा कि एडमिनिस्ट्रेशन में उनको क्या कुछ होता था। तो पहली बात तो यह है कि उनको मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन करना ही नहीं पड़ता था, ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता था। कभी कभी हमें मौका मिलता था जब दादी जी के पास कोई आता था, कोई अपनी बात पूछने, समाधान करवाने, तो दादी जी उसको राय देती थी। तो मैंने एक दिन दादी जी से पूछा कि आप इन लोगों को जो राय देती हैं उसके पीछे क्या होता है, आप किस आधार पे देती हैं? एक तो आप अपनी उससे देती हैं। तो दादी जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा बाबा के पास बैठा करती थी और मैं देखती रहती थी ब्रह्मा बाबा किसको किस सिचुएशन में क्या राय देते हैं। तो वो सीखते सीखते मैंने प्रैक्टिकली सीख लिया है। लगभग जिस प्रकार के लोग पूछने आते हैं
वो सेम ही बातें होती हैं। जी तो मैंने उनको देख करके फिर मैंने विदेशों में भी अनेक लोगों को राय दी है, यद्यपि वहाँ की कल्चर वगैरह और है, लेकिन वो फाउंडेशन वो था, इसलिए मुझे इसमें कुछ क्वेश्चन पैदा ही नहीं होता। एक तो बाबा ने मुझे ज्ञान दिया हुआ है, एक अनुभव करवाया हुआ है, तो उसके आधार पर आसानी से आते हैं। तो हम देखते थे जब लोग दादी के पास आते थे तो उनका चेहरा कैसा होता था। अब दादी थोड़ा ही टाइम देती थी और उससे जब जाते थे तो उनका चेहरा कैसा होता था। उनको वो ब्लेसिंग कार्ड ज़रूर देती थी और एक टोली ज़रूर देती थी और अपनेपन से देती थी, जैसे कोई घर का बड़ा बुजुर्ग किसी को राय दे तो उनके दिल पर छप जाती थी। जी। इस प्रकार का उनका कार्य प्रणाली थी। तो दादी जी जैसे पहले विदेश में सेवाएं करते थे और फिर भारत में आके सेवाएं की, तो आपने दादी जी की पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस देखे? क्योंकि पहले विदेश का जो संभालने का तरीका है, क्योंकि वहाँ के लोगों की विचारधारा बहुत अलग है, भारत के लोगों की विचारधारा बहुत अलग है, तो आपने दादी जी को कैसे देखा कि ये परिवर्तन दादी जी में आया है? पहले दादी जी ऐसे थे, अभी ऐसे हैं? जहाँ तक मेरा ख्याल है, विदेश जाने से पहले ही जी दादी जी भारत के मुख्य स्थानों पर जी गई थी जी और वहाँ की जो नियुक्त बहनें थी जी और शुरू के जो बहन भाई थे उनसे उनका ऑलरेडी गहरा संपर्क था। जी तो जैसे कोई होम कमिंग होता है, ओके। अपने घर में चाहे कितने वर्ष के लिए भी विदेश चला जाए वापस आता है, हाँ जी। तो उनको यहाँ का अनुभव तो था ही, क्योंकि भारतीय खुद थी, जी। बाबा के साथ रही थी, आदि काल से रही थी। तो विदेशों का जो उनका अनुभव हुआ वो एडेड था जी। और कोई व्यक्ति किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से कंफर्टेबल में आए तो उसके लिए और ही इजी हो जाता है। जी हाँ, जैसे कहते हैं ना, कोई दिल्ली में कार चलाना सीख ले तो कहीं भी चला सकता है। जी। तो इसलिए उनको कुछ इसमें कुछ करना नहीं पड़ा, बल्कि उनके विदेशों के अनुभव के कारण आप जानते हैं कि भारतवासी लोग विदेशी चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं, चाहे वो भारत की बनी हुई वापस आए, फॉरेन रिटर्न। हाँ, इसी प्रकार से तो वो दादी जी को आगे अपने इंडिया वाली दादी गिनते थे, अब वो इंटरनेशनल दादी गिनते थे। तो उनकी बात भी, अब उनका अनुभव भी हो गया था विश्वव्यापी। तो जो जैसे भी लोग कहते हैं कि जो वाइडली ट्रेवल्ड होता है वो वाइडली एक्सपीरियंस्ड हो जाता है। तो इसलिए उनकी और भी ज़्यादा उनका प्रभाव कहें वो भारतवासियों पर पड़ा और ही ज़्यादा वो सम्मान से उनको देखने लगे। तो दादी जी का काम और भी आसान हो गया। भ्राता जी, एक प्रश्न और ये भी था कि बाबा दादी जी को राजा जनक की उपाधि देते थे कि राजा जनक है, क्योंकि हम राजा जनक की कहानी हमने जो सुनी है कि वो मोहजीत राजा थे और एक सेकंड में ट्रस्टी बन गए। तो दादी को राजा जनक क्यों कहा गया? बाबा ने ऐसा टाइटल उनको क्यों दिया? ऐसे है कि सृष्टि नाटक के खेल के अनुसार जी कोई ऐसी बहुत यूनिक, एक बिल्कुल ही न्यारी अद्वितीय चीज होती है जी, जो सतयुग में भी रहती है और वर्तमान समय भी रहती है। हाँ जी। उसमें एक मिसाल तो हमारी मतेश्वरी जी का है जी, कि उनका इस जन्म में भी नाम राधे था और सतयुग में भी वो उनका नाम राधे रहता है जी। इसी प्रकार से जितनी ब्रह्मा कुमारी थी, बाबा ने सबके नाम बदले जी। उनके सन्यासी लोग तो अपने आप बदलते हैं, लेकिन बाबा ने, शिव बाबा ने संदेश पुत्री के द्वारा हर एक ब्रह्मा कुमारी के लिए नए नए बड़े उपयुक्त और उनके लिए सूटेबल नाम लाए। उनकी सैकड़ों की लिस्ट है, हम जानते हैं, प्रकाश मणि, शांता मणि, रतन मुनि, मनोहर इंदिरा, ये सब अलौकिक नाम जी। केवल दादी जानकी का नाम बाबा ने नहीं बदला और वो कहती, खुशी से कहती थी कि देखो बाबा ने सबका नाम बदल दिया, मेरा नाम नहीं बदला। और क्यों नहीं बदला? तो उसी यही आपके प्रश्न का उत्तर है कि वो उन पर एप्रोप्रिएट बैठता था। हाँ जी। उनका नाम जानकी था और एक कथा आती है राजा जनक की कि राजा जनक ने 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त की। हाँ जी। तो बाबा भी हमको कहते हैं कि अल्टीमेटली
सारा खेल 1 सेकंड का है। हाँ जी जब आपका फाइनल पेपर होगा, जी 1 सेकंड का क्वेश्चन होगा और हमें पहले भी पता है, वो इन एडवांस पता है कि मैं कौन हूँ। जी अब मैं कौन हूँ फर्स्ट दिन भी हमें समझाया जाता है और लास्ट दिन वो प्रैक्टिकल पेपर आता है। जी उसमें मैं कौन हूँ, हम कहाँ तक बनते हैं, उसके आधार पर हमारी मुक्ति और जीवन मुक्ति का आधार है। जी तो दादी जानकी ने फर्स्ट, जैसे मतेश्वरी ने भी फर्स्ट डे ही आप सोचो कि, और अन्यों ने कितनी कितनी सेवा की, कितने सेंटर बनाए, भाषण किए, मतेश्वरी जी ने क्या किया, जी एक जगह रहकर, लेकिन इतना पावरफुली उस ज्ञान को धारण किया। जब हम उनकी मुरली सुनते हैं हमको पता लगता है, श्वासोश्वास कहती हैं, श्वासोश्वास, तो कितना उनका हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। जी बिल्कुल। तो वो जो था धारणा, वो दादी जानकी में भी हो गई। बाबा ने उनके द्वारा विश्व में कल्याण करवाना था और बात है। हाँ जी तो इसलिए वो राजा जनक अर्थात 1 सेकंड में उन्होंने मुक्ति, जीवन मुक्ति को लक्ष्य बना लिया और उसको धारण करके बाकी सेवा की। इसलिए उनका नाम उपयुक्त है कि जनक को जैसे स्टोरी बनाई हुई है उन्होंने, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल गई। तो ये बात है। जी भ्राता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतनी सारी दादी जी के विषय में बातें शेयर करने के लिए। दर्शकों, आपने देखा इतना बड़ा उत्तरदायित्व निभा कर के भी दादी जी कितनी निर्माण थी। मन में कोई लालसा नहीं थी, सिर्फ परमात्मा ही उनका संसार था। इसलिए वे सदा हल्की भी रहती थी और सभी को अपने जैसा हल्का बना देती थी। दादी जी के जीवन की और भी विशेषताओं को जानते रहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, ओम शांति।